अब जबकि हमें पता है कि एएसआई क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि वो आइडियाज भी देखते हैं जिन्होंने इसे शेप किया। चलते हैं सर विलियम जोन्स की तरफ, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनाई। जोन्स पहले स्कॉलर्स में से थे जिन्होंने ये थियरी दी कि संस्कृत और साउथ एशिया की कुछ लैंग्वेजेस का रिश्ता यूरोप की कुछ लैंग्वेजेस से है। उन्होंने कहा कि ये सब एक बड़े लैंग्वेज फैमिली के हिस्से हैं, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली। लेकिन जोन्स यहीं नहीं रुके। अपने क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू को सामने रखकर जोन्स ने इंडियन हिस्ट्री को बाइबल की टाइमलाइन में फिट करने की कोशिश की। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हिंदू मिथ्स जैसे मनु और फ्लड की कहानी असल में बाइबल की नोहा की आर्क से ली गई है। यहाँ तक कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि सबसे पहले हिंदुस्तानी जबान बोलने वाले लोग दरअसल नोहा के बेटों की नस्ल से थे, जिन्होंने बाहर से इंडिया में माइग्रेट किया। 1800s तक मैक्स मूलर ने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। मूलर ने कभी इंडिया की जमीन पर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उनकी राइटिंग्स से ये सोच बनी कि सबसे पहले इंडो यूरोपियन जबान बोलने वाले लोग, जिन्हें प्रोटो इंडो यूरोपियन कहा गया, असल में एक ही नस्ल से थे, आर्यन। मूलर ने आर्ग्यू किया कि ये लोग नोबल, सिविलाइज्ड और सुपीरियर थे। साफ शब्दों में कहें तो संस्कृत का कल्चरल शब्द आर्या को रेशियल आइडेंटिटी में बदल दिया गया। वैदिक आर्यंस को यूरोपियंस का रिश्तेदार बताया गया और उनकी फिलॉसफीज और रिचुअल्स में समानता को शेयर्ड ब्लड लाइन्स का सबूत माना गया। इसी से आर्यन इन्वेजन थियरी और बाद में आर्यन माइग्रेशन थियरी बनी, जिसमें कहा गया कि आर्यंस बाहर से आए, संस्कृत और वैदिक कल्चर लाए और इसी से हिंदुइज्म शेप हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों के साथ इस कहानी में एक नया पहलू सामने लाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज तक डिकोड नहीं की जा सकी है, लेकिन इसे लंबे समय तक नॉन आर्यन कहा गया ताकि ये कॉलोनियल नैरेटिव बना रहे कि इंडिया में सिविलाइजेशन तभी शुरू हुई जब आर्यंस आए। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस कहानी में फिट नहीं बैठता था, उसे अक्सर इग्नोर या डिस्टॉर्ट कर दिया जाता था। ये कोई इनोसेंट थ्योरी नहीं थी, ये इंडिया के पास्ट को कॉलोनियल हायरार्की में मैप करता था। आर्यंस सबसे ऊपर, द्रविडियंस और ट्राइबल्स नीचे और मुस्लिम्स को बाद के इन्वेटर्स के रूप में दिखाया गया। यानी इंडिया को सिर्फ टेक्स्ट से पढ़ना, संस्कृत और वैदिक कैटेगरीज को प्रेफरेंस देना और सिविलाइजेशंस को हायरार्की में रैंक करना, ये सब महज थ्योरी नहीं थी। इसे इंस्टीट्यूशंस में फॉर्मल बना दिया गया। इसी को हिस्टोरियंस कॉलोनियल इंडोलॉजी कहते हैं, यानी यूरोपियन कॉलोनियल लेंस से इंडिया के पास्ट की स्टडी।